इनफर्टिलिटी वाले केसेस में किया जाने वाला एक बहुत कॉमन ऑपरेशन है। सर्जरी के बाद स्पेशली यदि आपकी लैप्रोस्कोपिक या हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो आपको नॉर्मल खान पान जल्दी शुरू कर देना चाहिए। डिस्चार्ज के बाद जो आपका डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखिए। तो बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगा तो बॉडी की हीलिंग स्लो हो जाएगी। यदि आपका लैप्रोस्कोपी से फाइब्रॉइड रिमूवल हुआ है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको बताने वाली हूँ फाइब्रॉइड सर्जरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट 5 सावधानियां। वीडियो के पहले आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि 95% हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। सब्सक्राइब करने से इसी तरह की मैं जानकारी आप तक लगातार ला सकती हूँ। फाइब्रॉइड सर्जरी यानी मायोमेक्टमी इनफर्टिलिटी वाले केसेस में किया जाने वाला एक बहुत कॉमन ऑपरेशन है। जब हम फाइब्रॉइड सर्जरी की बात करते हैं तो इसके बाद कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सर्जरी बहुत अच्छा कर लेने के बाद भी हम जो चाहते हैं वो परिणाम हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब हम इन 5 चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे। सबसे पहली सावधानी, सर्जरी के बाद अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लें, परंतु ध्यान रखिए यदि आप अर्ली रिकवरी चाहते हैं तो जो हम फॉलो करते हैं उसे ईरास प्रोटोकॉल कहते हैं। ईरास प्रोटोकॉल का मतलब होता है एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। इसका मतलब है कि फाइब्रॉइड सर्जरी खास तौर पे जब वो लैप्रोस्कोपी द्वारा की गई हो तो इसमें पेशेंट को चलना फिरना जल्दी शुरू करना होता है। सर्जरी के फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के बाद भी हम यही उनको रिकमेंड करते हैं कि वो हाथ पैर हिलाते रहें, खास तौर पे पैर की जो उंगलियां हैं उनको चलाते रहें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, पैरों में क्लॉट बनने का खतरा कम होता है और हीलिंग जो है और रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। दूसरा प्रिकॉशन है खान पान यानी डाइट को लेकर। सर्जरी के बाद स्पेशली यदि आपकी लैप्रोस्कोपिक या हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो आपको नॉर्मल खान पान जल्दी शुरू कर देना चाहिए। केवल दलिया या खिचड़ी या तरल पदार्थ यदि आप खाते रहेंगे तो जिस तरह से बॉडी में हीलिंग होनी चाहिए वो आपकी नहीं होगी। सर्जरी के बाद जब डॉक्टर आपको निर्देश दे देते हैं कि अब आप डाइट शुरू कर सकते हैं तब आपको अपने खाने में 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए तो पानी की मात्रा अच्छी लें। खाने में सॉल्युबल फाइबर यानी कि ओट्स या सलाद ये सारी चीजें ज्यादा समावेश करें जिससे नेचुरली ही जो है वो बॉवल्स मूव होते रहें और कॉन्स्टिपेशन के कारण होने वाला दर्द या परेशानियों को आपको सामना नहीं करना पड़े। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है खाने में विटामिन सी। ट्रेडिशनली जब सर्जरी होती है तो घर के लोग खटाई खाने से मना कर देते हैं। इस कारण मेरे अधिकतर पेशेंट्स जितनी भी चीजें जिनमें विटामिन सी है जैसे कि फल हैं, नींबू है, इसको खाने में नहीं लेते हैं। पर एक्चुअली यदि आप नींबू का इस्तेमाल करें, संतरे का इस्तेमाल करें, गुआवा ले, जिन चीजों में भी विटामिन सी ज्यादा है यदि आप उनका सेवन करते हैं तो आपकी जो हीलिंग है वो फास्ट होगी। डिस्चार्ज के बाद जो आपका डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखिए। तो यदि आपके खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिर्फ लिक्विड्स हैं तो बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगा तो बॉडी की हीलिंग स्लो हो जाएगी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रिकॉशन जो है जो फाइब्रॉइड सर्जरी के बाद में आपको लेना है वो है डॉक्टर से एक डिटेल डिस्कशन कि ये जो फाइब्रॉइड्स थे ये कितने थे, किस तरह से इनको निकाला गया है और इनको बायोप्सी के लिए भेजा गया है कि नहीं। हर फाइब्रॉइड की बायोप्सी आवश्यक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 99% जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं, परंतु 1% केसेस में स्टम्प ट्यूमर्स का मतलब होता है स्मूथ मसल ट्यूमर्स ऑफ अनसर्टन मैलिग्नेंट पोटेंशियल। इस केस में ये बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसरस और बिनाइन के बीच में आते हैं, परंतु इनकी फॉलोअप में खास तरह का चेकअप्स और सोनोग्राफी होती है। इसीलिए आपको हर फाइब्रॉइड की बायोप्सी जो है वो आपके डॉक्टर के लिए भेजना जरूरी है। बहुत ही रेयर केस में फाइब्रॉइड्स कैंसरस होते हैं परंतु 99.9% फाइब्रॉइड्स जो है वो बिनाइन ही होते हैं। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आपकी सर्जरी हो गई है तो यूट्रस अभी हीलिंग फेज में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका लैप्रोस्कोपी से फाइब्रॉइड रिमूवल हुआ है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। यदि आपकी सर्जरी हिस्ट्रोस्कोपी से हुई है या फिर फाइब्रॉइड सब सीरस था यानी यूट्रस की बाहर की वॉल पे था, उस केस में डॉक्टर आपको जल्दी कंसीव करने की भी सलाह दे सकते हैं। पर जो वॉल के अंदर के इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं उन केसेस में हम हमेशा एडवाइस करते हैं आप 3 मंथ्स के बाद ही प्रेगनेंसी को कंसीव करें। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट
प्रिकॉशन वो ये है कि जब भी आपको इनफर्टिलिटी है और फाइब्रॉइड्स हैं और आपने फाइब्रॉइड्स रिमूव किए हैं तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करनी चाहिए। 3 मंथ के पीरियड के बाद आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेके जल्दी कंसीव करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि फाइब्रॉइड्स की टेंडेंसी होती है, जब आपके फाइब्रॉइड्स कंप्लीटली भी रिमूव हो गए हैं तो भी 20 to 25% केसेस में अगले 3 साल में फाइब्रॉइड्स रिकर हो सकते हैं। तो फाइब्रॉइड सर्जरी के बाद 3 मंथ्स जब आपने प्रेगनेंसी अवॉइड कर ली है, उसके बाद बहुत लंबा समय तक नहीं रुके, जल्दी प्रेगनेंसी को प्लान करें। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, जैसा मैंने आपको बताया कि फाइब्रॉइड्स में एक रिकरेंस रिस्क रहता है, तो यदि आपके फाइब्रॉइड्स रिमूव हुए हैं और यूट्रस प्रिजर्व हुआ है तो ध्यान रखिए कि आपको एटलीस्ट साल में एक बार एक रूटीन सोनोग्राफी लाइफ लॉन्ग कराते रहना है। इससे क्या होगा कि यदि आपको फाइब्रॉइड्स रिकर भी हो रहे हैं तो हम उनको जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि फाइब्रॉइड सर्जरी के बाद की ये 5 टिप्स आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद।